लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन कुमाऊं दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली ने बताया कि कांग्रेस में बूथ स्तर और ब्लॉक स्तर तक सारे पैनल गठित हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला कार्यकारिणी का गठन जल्द होगा और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी ने जो फिलहाल अभी जो कार्यक्रम बताए हैं, अभी तो जो बूथ स्तर तक हमारा संगठन को मतलब एक धार दी जा रही है। जो हमारा बूथ का अध्यक्ष हो उसकी पूरी टीम गठित हो गई है। इसी प्रकार ब्लॉक की हमारी टीमें गठित हो गई हैं। जिला की हमारी कार्यकारिणी लगभग फाइनल बन चुकी है और शीघ्र ही प्रदेश की कार्यकारिणी भी हमें मिलेगी। लगातार संगठन जो भी राज्य के मुद्दे हों, इस राज्य के तमाम मुद्दे, अंकिता भंडारी हो, भ्रष्टाचार हो, बीजेपी का ये जो 15 से 20-22 भर्ती घोटाले इस राज्य में हुए हैं और जिस प्रकार जोशीमठ को छोड़ दिया गया अपने हाल पे, जिस प्रकार बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान के तहत वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये तमाम मुद्दे राज्य के हमारे जो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उन पर चर्चा की जाएगी। और संगठन को लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे तमाम नेता हरीश रावत जी हों, यशपाल आर्य जी हों, प्रीतम सिंह जी हो, गणेश कोया जी हो, तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में संगठन को धार देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ रोहित बने हुए हमारे संवाददाता। रोहित, अब देखिए, प्रदेश की बात करें, जिला की बात करें, कार्यकारिणी की बात कही जा रही है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल जो है बीजेपी उठा भी रही थी कि भाई आपकी तो कार्यकारिणी तक नहीं बनी है, आप क्या बात कर रहे हैं, हमसे क्या बात कर रहे हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि हम जल्दी इसको बनाएंगे और पार्टी को और धार देने के लिए लगातार जो है प्रदेश अध्यक्ष वो दौरा कर रहे हैं जिलों का। जी देखिए मनीष जी, राजनीति में कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें याद होना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत भारी पड़ सकता है। एक खरगोश और कछुए की कहानी है जो हमें बचपन पे सिखाई गई थी। उस समय खरगोश बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है और कछुआ जो है अपनी रफ्तार से चलता जाता है और अंत में खरगोश सोचता है कि मैं तो रेस जीत जाऊंगा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और बाद में कछुआ रेस जीत जाता है। तो इसी तरह से कांग्रेस बिल्कुल साइलेंट मुद्रा में चल रही है। अब हमने 3-4 दिन में कांग्रेस की जो रणनीति है उसको पूरा अध्ययन किया है। ऐसा नहीं है कांग्रेस के बीच में बैठकों का दौर जारी नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जूम के जरिए वो अपने तमाम केंद्रीय नेताओं से लगातार जुड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं है और उतना बजट कांग्रेस कहती है कि हमारे पास नहीं है कि हम लगातार अपने नेताओं को बुला सके। लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार अपने नेताओं से हाईकमान से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो हरिद्वार की जिम्मेदारी हरीश रावत को, पूर्व सीएम और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात को दी गई है। और इसके साथ ही टिहरी की जिम्मेदारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को दी गई है। इसके साथ ही जो सुरवीर सिंह सजवाड़ हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, उनको दी गई है। टिहरी से पौड़ी में ये जिम्मेदारी मिली है लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और मनीष खंडूरी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के पुत्र हैं। अल्मोड़ा में जिम्मेदारी मिली है राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा को, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को, और नैनीताल की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को मिली है। 10वें नेता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार सब जगह प्रचार प्रसार करेंगे। वो बात अलग है कि कांग्रेस का कुनबा थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन राजनीति में कभी अपने प्रतिद्वंदी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत भारी पड़ जाता है। और हमें इस चीज को ध्यान देना होगा कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के बड़े नेता तो आ नहीं रहे हैं। प्रदेश प्रभारी गाए बधाए आते हैं। हालांकि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के तहत उत्तराखंड आना है, लेकिन इन वजहों को भी तराशना पड़ेगा मनीष जी, क्योंकि कांग्रेस कोर ग्रुप की जब बैठक हुई थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे थे, हरिद्वार, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का 2 दिन का कार्य समिति की बैठक हुई थी देहरादून में। धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे जब टिहरी लोकसभा सीट का सम्मेलन हुआ था और 5 लोकसभा सीट के सम्मेलन हुए थे। केंद्र से बड़े नेता आए थे, गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, प्रधानमंत्री आ चुके हैं। तो आखिर जब इतने कॉन्फिडेंट मुद्रा में अगर भारतीय जनता पार्टी है, तो इतने बड़े नेताओं को आने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा मनीष जी, क्योंकि जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं जो विभिन्न जगहों पे हुए हैं, वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है, चाहे घोसी के हों या फिर अन्य जगहों के हों। चाहे उत्तराखंड की ही अगर हम बात करें तो जो बागेश्वर का उपचुनाव रहा है उसमें भी
सत्ता में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट महज 2400 वोटों से जीत के आती हैं, जबकि जब मेन चुनाव था 2022 का तो वही कैंडिडेट तत्कालीन जो पार्वती दास के जो पति थे, स्वर्गीय चंद्र नाम दास कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो 14,000 वोट से वो जीत कर आए थे। तो उपचुनाव में ये मार्जिन बहुत ज्यादा होना मतलब चाहिए कुल था। मिलाकर कांग्रेस भी धरातल स्तर पर मजबूत हो रही है और अपने आप को करने की पूरी कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।